सुप्रभात। आज हम कक्षा 7वीं संस्कृत पुस्तक रुचिरा चतुर्दश पाठ 14 अनारिका जिज्ञासा मतलब अनारिका की जिज्ञासा पढ़ेंगे। बालिकाया अनारिका मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति अतः सा बहून् प्रश्नानां पृच्छति तस्य प्रश्ने सर्वेषा बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। बालिका अनारिका के मन में सदा महान जिज्ञासाएं रहती थी। मतलब वो हमेशा जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा। जो कुछ किसी के अंदर किसी चीज को जब जानने की इच्छा होती है तो उसको हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासा। और चूंकि हिंदी और संस्कृत एक दूसरे की पूरक हैं, इसलिए संस्कृत में भी उसको जिज्ञासा ही बोलते हैं। अतः सा बहुना प्रश्न पूछती, इसीलिए वे बहुत सारे प्रश्न पूछती क्योंकि वह जानना चाहती थी। तस्या प्रश्ने सर्वेशा बुद्धि चक्रवत भ्रमति। इसके कारण उसके जो प्रश्न थे उसके कारण लोगों की बुद्धि चक्र की तरह घूमती रहती थी, क्योंकि वो बहुत सारे प्रश्न पूछती थी। जब हम किसी से बहुत सारे प्रश्न पूछते तो कोई परेशान हो जाता ना, तो ऐसे उस अनारिका से सब लोग परेशान हो जाते थे क्योंकि वो बहुत सारे प्रश्न पूछती थी। प्रातः उत्थाय सा अनुभवतः यत् तस्या मनः प्रसन्नं नास्ति। प्रातः उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। अनारिका जब सवेरे उठी तो उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमतु गृहात् वही अगच्छत्। मन को प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर चली गई। भ्रमण काले सा अप्रश्यत यत् मार्गा सुसज्जिता सन्ति। जब वो घूमने के लिए गई तो उस समय उसने देखा कि मार्ग सजे हुए हैं। सा चिंतयति किमर्थम एयं सज्जा। वो सोचने लगी कि ये जो मार्ग सजे हुए हैं कि क्यों सजे हुए हैं। सा अस्मरत यद आद्य तु मंत्री अगमस्यति। उसको याद आया, अचानक उसे याद आया। अस्मृत मतलब अचानक उसे याद आया कि आज तो मंत्री आने वाले हैं। सा अत्र किमर्थम अगमस्यति इति विषय तस्य जिज्ञासा प्राप्त था। वो अनारिका फिर सोचने लगी कि वह यहाँ किस लिए आ रहे हैं। उसकी इस विषय में जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई। जिज्ञासा प्रारब्ध मतलब वह जानने के लिए इच्छुक हो गई कि मंत्री यहाँ क्यों आ रहे हैं। गृहम् अगत्य सा पितरम अपृच्छत। वह घर आई और अपने पिता से पूछने लगी। क्या पूछा? पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति। उसने पिता से पूछा, हे पिताजी मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अब्दत पुत्री नद्या उपरि नवीन सेतु निर्मिति तस्य उद्घाटनार्थ मंत्री आगच्छति। पिता बोले, हे पुत्री नदी के ऊपर जो नया पुल बनाया गया है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। पुत्री नद्या उपरि नवीन सेतु निर्मिति तस्य उद्घाटनार्थ मंत्री अगच्छति मतलब नदी के ऊपर जो नया पुल बनाया गया है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत। अनारिका ने फिर से पूछा, पिता किम मंत्री सेतु निर्माण अकरोत्। वो बोली, अनारिका अपने पिता से बोली कि हे पिता क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। क्या किम मंत्री सेतु निर्माण अकरोत्, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथ्यत। पिता बोले, नहीं पुत्री, ना ही पुत्री सेतु निर्माणम कर्मकारा कुर्म। मतलब नहीं पुत्री, पुल का निर्माण तो मजदूरों ने किया है। किसने किया है? पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिका प्रश्न। अनारिका ने फिर से पूछा, आसित यदि आसित मतलब अच्छा, यदि कर्मकारा सेतु निर्माण अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। अगर कर्मकारा मतलब मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री यहाँ क्यों आ रहे हैं।
पिता अवदत् यदो हि सा अस्माकं देशस्य मंत्री पिता सेतु निर्माणं प्रस्तरणी कुत्र नयति कि तानि मंत्री ददाति। पिता ने कहा क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं इसीलिए आ रहे हैं। हे पिता, फिर अनारिका बोली कि हे पिता, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, क्या उन्हें मंत्री देते हैं? पूछा ना उसने। यदु ही सास्माक, ये पिता बोले कि यदु ही सास्माक देशस्य मंत्री, वो हमारे देश के मंत्री हैं इसीलिए यहाँ पुल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। पिता सेतु निर्माण प्रस्तरणी कुत्र। अनारिका ने पूछा कि पिताजी, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं कि तानी मंत्री ददाती, क्या वो मंत्री देते हैं? विरक्त भावेन पिता उत्तरत अनारिका प्रस्तरणी जना पर्वतेभ्य अन्यति। उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया, हे अनारिका, पत्थर लोग पर्वतों से लाते हैं। पिता ताहि किमर्थम एदर्थ मंत्री धन ददाति। अनारिका फिर से पूछने लगी, हे पिता, किस प्रकार, क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं? तस्य पशवे धनानि कुत अगच्छति। इनके लिए मतलब उसको पत्थर लाने के लिए धन कहाँ से आता है? एतान प्रश्न श्रुत्वा पिता अवदत्, मतलब अनारिका के इतने सारे प्रश्न सुनकर पिता बोले, अरे प्रजा धनम यच्छति, मतलब प्रजा ही धन देती है। किसी भी निर्माण कार्य के लिए धन हमारा ही होता है। बोले प्रजा सरकार को धन देती है टैक्स के रूप में। कैसे देती है? जब हम पे किसी चीज़ का टैक्स लगाया जाता है, जैसे जमीन का जमीन कर देते हैं, हम घर के लिए मकान टैक्स देते हैं, तो ये सब हम ही तो देते हैं, तो हमारे ही पैसे तो से तो निर्माण होता है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, पिता कर्मकारा पर्वते प्रस्तराणि अनयति। अनारिका ने फिर पूछा, आश्चर्यचकित पुनः पूछा, हे पिता, यदि नौकर पर्वतों से पत्थर लाते हैं, ते प्रस्तरण पितरा कर्मकार पर्वते प्रस्तरणी अनयति, यदि पर्वतों से पत्थर नौकर लाते हैं, तेब सेतु निर्मायति प्रजा धन ददाति, तथापि सेतु उद्घाटनार्थ मंत्री किमर्थम आगच्छति। अगर सेतु निर्माण के लिए प्रजा धन देती है, पर्वतों से पत्थर मजदूर लाते हैं, तो उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं? तथापि सेतु उद्घाटनार्थार्थ मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आ रहे हैं? पिता अवदत् प्रथमेव अहम अकथ्यम यद सा देशस्य मंत्री अस्ति। उसके पिता बोले, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि वो हमारे देश के मंत्री हैं। सा जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मतलब हमारे नेता हैं। वह हमारे नेता हैं। जनता धने निर्मस्ते सेतु उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, मतलब जो जनता की सुविधाओं के लिए जो पुल बनाया गया है जनता के धन से, उसके उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालय चल, वो बोले चलो तैयार हो विद्यालय जाने के लिए। अनारिका मनसी इतोपि बह प्रश्न सन्ति, अभी भी अनारिका के मन में अनेक प्रश्न थे, मतलब बहुत से प्रश्न अनारिका के मन में थे। ओके, बाय, टेक केयर।